स्टूडेंट्स, एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज। एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, हम इसे कब बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इस वीडियो में हम आज इसको डिस्कस करेंगे। सो आई एम फैसल रेहान एंड वेरी वार्म वेलकम टू अकाउंटिंग सीकर, योर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म टू स्टडी अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसे पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज के हवाले से। सबसे पहला पॉइंट है हमारा पास्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर सबसे पहले तो ये पास की जाती है। तो अपडेट अकाउंट बैलेंस, ठीक है, अकाउंट बैलेंसेस को अपडेट करने के लिए, ये नहीं करेक्ट करने के लिए। देखिए, अकाउंट बैलेंस को अपडेट करना और करेक्ट करना दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपडेट करना है। करेक्शन के लिए जो एंट्री पास की जाती है वो करेक्टिंग एंट्रीज होती है। हम सिर्फ अकाउंट बैलेंसेस को अपडेट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। व्हाई? अब सवाल ये पैदा होता है क्यों। यही इसकी इंपॉर्टेंस भी है। इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज करेक्ट revenue earned expenses incurred during the relevant period, क्योंकि हम सही एक्सपेंस और सही रेवेन्यू मालूम कर सकें एक खास पीरियड का, एक रेलिवेंट पीरियड का। बिकॉज क्योंकि हम चल रहे हैं अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। शॉर्टली अभी ये सुन लें कि इसमें कैश भी होता है प्लस क्रेडिट का काम भी होता है। यह है अप्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने आपको ये बात बताई। अब जैसा कि मैंने कहा, टू अपडेट अकाउंट बैलेंसेस होता क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल एक एस्पेक्ट ले लेते हैं हम। कि फर्ज करें कि आपने 6 मंथ्स रेंट पेड किया इन एडवांस, और आपका ईयर जो पीरियड है, आपका अकाउंटिंग पीरियड जिसे कहते हैं, वो जैन 25 टू दिसंबर 25 है, ठीक है। और ये जो 6 मंथ्स का रेंट है ना, ये आपने पे किया है सितंबर 1 2025 पे कर दिया, ठीक है। अब होता ये है, और ये जो रेंट है जो आपने पे किया है, ये पर मंथ आप 20,000 समझ, 20,000 पर। तो 6 मंथ का रेंट कितना होगा? 1,20,000। और आपने पेमेंट की है सितंबर 1 को। तो जिस दिन आप पेमेंट कर रहे होंगे, यकीनन आपने ये एंट्री बनाई होगी अपने जर्नल में, ठीक है। ये जर्नल है, प्रीपेड रेंट 1,20,000 डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। ये जो आपका इवेंट है ना, ये ड्यूरिंग द ईयर हो चुका है, और आप इसकी अकॉर्डिंगली जो है इसकी जर्नल एंट्री भी पास कर चुके हैं। अब होता क्या है, अब आपका ईयर प्रोसीड करता है आगे की तरफ, और दिसंबर 2025 आ जाता है। इस वक्त ये जो प्रीपेड रेंट है, ये आपका ट्रायल बैलेंस में मौजूद होगा यकीनन, और सेम ये प्रीपेड रेंट ही होगा। लेकिन एट दिसंबर 31, देखो यहाँ पे लिख लो, एट दिसंबर 31, 2025 होगा क्या, इसमें से कुछ पोर्शन जो है ना एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि कुछ पोर्शन जो होगा एक्सपायर्ड हो चुका होगा इस डेट को। अब जो पोर्शन एक्सपायर्ड हो चुका है उसे हम अपडेट करेंगे अपने अकाउंट बैलेंस में। इसी अपडेशन को
इसी अपडेशन को करने के लिए हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं। मैंने आपको ये शॉर्टली बता दिया कि इसका जो एक बैकग्राउंड है उसको समझाने की कोशिश की, और इसी मिसाल को मैं आगे लेकर चलूंगा तो आपको मजीद बातें समझ में आएंगी इसके प्रीपेड के हवाले से। ठीक है,